दोस्तों, इंसान एक ऐसा जिज्ञासु प्राणी है जिसे समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाई तक छूने की जिज्ञासा होती है। यहाँ तक कि प्राचीन काल से ही हम ब्रह्मांड और ग्रहों के बारे में जानते हुए आए हैं। भले ही हम अनंत ब्रह्मांड की दूर जगहों तक ना पहुंच पाए, लेकिन हम धरती पर रहते हुए अपने टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की उन रहस्यमय तस्वीरों को भी देख लेते हैं। और हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है, आप इसका अंदाजा एक पल में ही लगा सकते हैं। और इसमें हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा भी आप एक पल में ही लगा सकते हैं। आपको एक बार अपनी छत पर जाकर और रात के समय खुले आसमान में आंखें उठाकर देखना, और आप देख पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो आसमान में हम टिमटिमाते तारों को देख पाते हैं, ये तारे भी हमारी पृथ्वी से लाखों गुना ज्यादा विशाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में रेगिस्तान में मौजूद एक कण के समान है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं और इसमें सभी अंतरिक्ष पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। रात के समय आकाश की ओर देखकर आपको बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड में एक कण भर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं और सूर्य हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा है। लेकिन सूर्य हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। और एक आकाश गंगा में भी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। यानी कि हमारी आकाश गंगा में भी 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं। और वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में 100 बिलियन से भी ज्यादा आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। और वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में 5% या फिर लगभग ना के बराबर ही जानते हैं। तो आज हम ब्रह्मांड के ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आज तक एक रहस्य है। ब्रह्मांड केवल 5% सामान्य पदार्थ से बना है और बाकी का बचा हुआ भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड का 95% जो भाग है वो हमें दिखाई भी नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक जिन तारों को हम अपने आसमान में देखते हैं वो असल में वहां पर पाए ही नहीं जाते हैं। और हम उनके लाखों हजारों वर्ष पहले छोड़े गए प्रकाश को देख पाते हैं, जो प्रकाश कई लाखों साल पहले वहां से चला था और आज पृथ्वी तक पहुंच पाया है। क्योंकि वो तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो तारा वहां पर मौजूद है या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बेशक शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यदि हम शनि ग्रह को पानी पर रख पाते हैं तो शनि ग्रह पानी पर डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा, क्योंकि ये बड़ा होने के बावजूद भी पूरी तरह से गैस से बना हुआ है और इसका घनत्व पानी से भी बहुत कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी के ऊपर रखा जाए तो वो गुब्बारे की तरह तैरने लग जाएगा। यदि हम किसी ग्रह पर छलांग लगा पाते हैं, जैसे कि हम चांद पर जा चुके हैं और आने वाले समय में हम मंगल ग्रह पर भी जा पाएंगे, तो जिस तरह से छलांग हम अपनी पृथ्वी पर लगा पाते हैं तो बाकी ग्रहों पर छलांग उससे कहीं ज्यादा अलग होगी। यदि हम पृथ्वी पर 1.5 फीट कूद सकते हैं तो हम मंगल पर 3 फीट और चंद्रमा पर 10 फीट और बृहस्पति पर आप कूद भी नहीं पाएंगे। हमारी कूदने की क्षमता गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करती है, यानी कि जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उतनी ही कूदने की क्षमता कम हो जाती है, और जितना कम गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा हम कूद पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य हमेशा सफेद दिखाई देता है, जबकि यह हमारी पृथ्वी से पीला या फिर लाल दिखाई देता है। और जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पाती है, उसी तरह सूरज भी अपना घूर्णन काल 25 से 30 दिनों में पूरा कर पाता है। हेली नाम का धूमकेतु पृथ्वी पर 75 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। ये अंतिम बार 9 फरवरी 1986 में देखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में देखने को मिलेगा। यदि हम अंतरिक्ष में एक ही प्रकार के धातु के टुकड़ों को मिलाते हैं तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वे एक दूसरे को परमानेंटली जकड़ लेते हैं। कोका कोला एक ऐसा कोल्ड ड्रिंक है जिसे अंतरिक्ष में पहली बार पिया गया था और पहली बार अंतरिक्ष में भोजन के तौर पर सेब को खाया गया था। चांद की सतह पर छोड़े गए पैरों के निशान या फिर किसी भी प्रकार के निशान कभी नहीं मिटते हैं, क्योंकि वहां पर हवा ही मौजूद नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जो इसरो की तरफ से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, उसके रोवर के पहिए में कुछ ऐसा निशान बनाया गया है जिससे कि जब रोवर चांद की सतह पर मूव करेगा तो एक तरफ तो वो हमारे अशोक चक्र को प्रिंट करता जाएगा और दूसरी तरफ इसरो का नाम प्रिंट करेगा, जो कि आने वाले लाखों सालों तक वहां पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा देखे जाएंगे। यानी कि हमारे निशान चांद पर लाखों सालों के लिए अमिट हो गए हैं। हम पृथ्वी से अपनी नग्न आंखों से 7 आकाश गंगाओं को देख सकते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और अंतरिक्ष में भेजी गई सबसे महंगी वस्तु भी है। ISS अंतरिक्ष में असेंबल भी किया गया है और ISS पृथ्वी की 90% आबादी को दिखाई देता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तेजी से चलते हुए एक तारे के समान दिखाई देता है। यदि आप रात के अंधेरे में देखेंगे तो यह आपको हर 2 घंटे में दिखाई दे जाता है। ISS हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है क्योंकि इसकी स्पीड 17,150 किलोमीटर प्रति घंटा है। शनि ग्रह के चांद टाइटन पर प्राकृतिक गैसों के तरल महासागर मौजूद है और पृथ्वी को छोड़कर हमारे सौर मंडल में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर पृथ्वी की तरह नदियां बहती हैं और वहां पर पहाड़ भी मौजूद है। मंगल की सतह लोहे यानी कि आयरन ऑक्साइड से बनी है, इसलिए मंगल ग्रह हमें लाल दिखाई देता है, यानी कि ये हमें लोहे के जंग की तरह दिखाई देता है। यदि आप पृथ्वी पर पेन की नोक के बराबर सूर्य का टुकड़ा रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वो सूर्य में है, और अगर आप उससे 145 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होते हैं तब भी आप सूर्य की गर्मी से मर जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य में कितनी ज्यादा गर्मी है। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से बचाने के लिए कम से कम 27.33 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलना पड़ता है। सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीकी तारा है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ये पर्वत पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर है। न्यूट्रॉन तारों की गति इतनी तेज होती है कि वो 1 सेकंड में 500 से भी अधिक चक्कर लगा लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मरकरी यानी कि बुध ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का घना वातावरण है और इसमें 3.5% नाइट्रोजन गैस है, इसलिए यहाँ पर सूरज की गर्मी रुक पाती है और ये सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। हर 18 दिन में हमारी आकाश गंगा में एक नए तारे का जन्म होता है, यानी कि अब भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ रहा है। आकाश गंगाओं के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अंडाकार, सर्पिल और अजीब। हमारी आकाश गंगा सर्पिल आकार की है। नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का चंद्रमा ट्राइटन नेपच्यून की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। ये सौर मंडल में एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसकी दिशा बाकी चंद्रमाओं से विपरीत होती है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाद जीवन की सबसे अधिक संभावना वाला ग्रह माना जाता है। यदि कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है तो वो फट सकता है, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्व आकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वो तारे के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि इसका 1 चम्मच भार पूरी पृथ्वी की आबादी के वजन के बराबर होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने घने और वजनदार होते हैं। अंतरिक्ष से लौटने पर कोई एस्ट्रोनॉट्स 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्व आकर्षण नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव महसूस नहीं होता है और इसलिए उसकी हड्डी के जोड़ों में गैप बन जाते हैं। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के सभी 27 चांदों के नाम विलियम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पॉप के पात्रों पर रखा गया है। ये कुछ किताबें हैं जिनके पात्रों के नाम पर इन उपग्रहों के नाम रखे गए हैं, लेकिन बुध और शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल के 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई चंद्रमा मौजूद नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा आधे चंद्रमा की तुलना में 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। पृथ्वी पर रात के आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चमकदार सीरियस ए दिखाई देता है। ये सूरज से 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अंतरिक्ष यात्रियों का एक सूट बनाने में $1.5 करोड़ का खर्चा आता है। चंद्रमा पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर जा रहा है और कुछ मिलियन सालों में यानी कि कई लाख सालों में ये पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा और इसकी दूर जाने की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे वो हमें और भी ज्यादा छोटा दिखाई देगा। बुध ग्रह सौर मंडल के सभी ग्रहों से तेज सूरज की परिक्रमा करता है। यह 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है और यहाँ पर कोई भी वातावरण नहीं है जो सूरज से पड़ने वाली गर्मी को कुछ देर तक रोक सके, जैसे कि पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल है और यहाँ पर सूर्यास्त लाल दिखाई देता है, जबकि मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीला दिखाई देता है। हमारे सौर मंडल में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शुक्र ग्रह पर बहुत अधिक ज्वालामुखी है। वहाँ पर ज्वालामुखी ऐसे बहते रहते हैं और फटते रहते हैं जैसे हमारी धरती पर नदियां और झरने बहते रहते हैं। अंतरिक्ष में कई ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय है और जिन पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह भी पाया गया है जो पूरी तरह से हीरे से बना है। वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है 55 कैंकरी E। ये ग्रह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है।
बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक बवंडर है जो कई सदियों से चला आ रहा है और इसमें 2 पृथ्वियां समा सकती हैं और ये आने वाले कई सैकड़ों सालों तक यूं ही चलता रहेगा। हमारे सौर मंडल से सबसे निकटतम गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि 2.537 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यदि मनुष्य को अंतरिक्ष में बिना स्पेस सूट के भेज दिया जाए तो वो मात्र 15 सेकंड में ही बेहोश हो जाएगा और वो अपना दम तोड़ देगा। तो ये थे ब्रह्मांड के कुछ अजीबोगरीब रहस्य। दोस्तों, चांद हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और इसके पीछे के हिस्से में क्या छिपा है जिसे कुछ वैज्ञानिक ही देख पाए हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़े हर एक अपडेट के लिए और रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।